मैं आप लोगों के बीच में परमानंद राय, शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय फुलबड़िया से हूँ। और मैं खास करके यह वीडियो इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि हमारे आने वाले बच्चे इस वीडियो को सुन करके लाभान्वित हो पाएँ। तो आज हम चलते हैं इस कड़ी में आपसे मुलाकात करा रहे हैं मिस्टर सुभाष कुमार राय, जो अभी अभी हाल में नीट क्वालिफाइड किए हैं और 720 अंकों में से 650 अंक प्राप्त किए हैं। तो यह क्रेडिट उन्होंने कैसे हासिल किया है, ये देश के तमाम युवाओं को, देश के तमाम एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को जो मेडिकल क्वालिफाइड करना चाहते हैं, एमबीबीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं डायरेक्ट सुभाष कुमार से इंटरव्यू करा रहा हूँ, बातचीत करा रहा हूँ। तो सुभाष जी, आप अपना परिचय दीजिए पहले। थैंक यू। मेरा नाम सुभाष कुमार है। मैं इस बार नीट में 720 में से 650 मार्क लाया हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए डॉक्टर साहब। परिचय मतलब आप कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ है, आप के दादाजी का नाम क्या है, ये सब जानकारियाँ कुछ दीजिए। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सब बात दीजिए। जी हाँ, मेरा नाम सुभाष कुमार है। मेरा घर सरौती हो गया, जो कि घुमराडिया प्रखंड में आता है। जी जी। मेरे दादाजी का नाम लोटन राय है। जी जी। और पापा जी श्री अशोक राय, जी जी। जो कि दिल्ली में टेलर मास्टर हैं, वाह, दर्जी का काम करते हैं। जी जी जी। वो और माँ के बारे में, जिसे हमारे भारत में सर्वोत्तम स्थान है, नारी का सर्वोत्तम स्थान है, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। तो आप माँ का परिचय दीजिए। मम्मी का नाम श्रीमती अनीता देवी है और वो हाउस वाइफ है। चलिए, बहुत बेहतर। आपने यह जताया कि मेरी माँ एक हाउस वाइफ है, एक साधारण परिवार से मैं हूँ, और मेरे पिताजी एक टेलर मास्टर हैं जो दिल्ली में नौकरी करते हैं। और साधारण पारिवारिक परिवेश से मैं आया हुआ एक विद्यार्थी हूँ जो नीट क्वालिफाइड किया हूँ। तो दूसरी प्रश्न का जवाब आपको देना है सुभाष जी। जो आपका गांव तो बहुत पिछड़ा हुआ है, उस प्रखंड में सरौती गांव। तो जैसा कि मुझे भौगोलिक संरचनाओं से प्राप्त हुआ है, तो आप ये बताइए कि आपने तैयारी सरौती में रहकर किया या कहाँ किया, और किस तरह से उस स्थान पर पहुंचे आप? जी, मैंने मतलब अपना 1 से थोड़ा लेकर थोड़ा लाउडली बोलिए कि बच्चों तक ये आवाज़ पहुंचे। मैंने अपना 1 से लेके 5th तक का जो क्लास था वो सरौती में रह कर किया था। वहीं के जो प्राइमरी स्कूल है उससे। उसके बाद फिर मैं अपना वहाँ पे थोड़ा-सा माहौल नहीं बन रहा था उतना अच्छा। जी जी। और हमको स्टार्टिंग से ही था कि डॉक्टर बनना है। जी मतलब जब 5th क्लास में थे या उसमें थे तो उसी समय, क्योंकि 6th में जब हम थे तो एक बार पटना गए थे, वहाँ मामा जी के पास, मामा जी वहाँ पे रहते थे। जी तो वहाँ पे बगल में एक आदमी था, जी वो भी बाई जी। एक मिनट, मैं आपको स्टॉप करना चाहूंगा। किस मामा जी के पास गए थे? रंजीत मामा थे, वहाँ पे इंजीनियरिंग का वो आईआईटी जेईई के लिए तैयारी कर रहे वाह थे। वाह। तो वही उसी के बगल में एक आदमी था, लड़का था, उनका वो भी बायो लेके पढ़ रहा था। तो अब मैं ना वहाँ गए तो वहाँ पे उनका बायो का बुक देखा, तो उसको देख के मेरे में भी हुआ है कि मैं भी बायोलॉजी से ही पढूँ। और उसी समय से मैं वो बुक अभी तक मेरे पास वो बुक रखा हुआ है। वाह हिंदी मीडियम का ही था वो बायोलॉजी वाह का। वाह। तो वहाँ से था, तो फिर वहाँ से हम घर आए। घर आने के बाद गाँव तो नहीं गए, लेकिन यहाँ धगजरी में रह के, जो कि नाना गाँव है, वहाँ पे रह के पढ़ाई किया 6 से लेके 10 तक। और फिर 10th में मेरा 70% आया था बिहार बोर्ड से। उसके बाद फिर पटना चले गए 12th की तैयारी के लिए। और वहाँ पे इंडिविजुअल कोचिंग करके, क्योंकि 11th भी मेरा और 12th भी मेरा जो था वहाँ पे इंडिविजुअल में ही हुआ था। उसके बाद फिर मैं 12th किया, 12th में मेरा 82% था बिहार बोर्ड में ही। उसके बाद फिर नीट दिया। लेकिन उस समय थोड़ा उतना ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड का जो होता है उसमें थ्योरी लिखना रहता है, और जो इधर का था नीट का वो ऑब्जेक्टिव रहता है, ज़रा न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है। तो उतना अच्छा से प्रैक्टिस नहीं हुआ था सारा। इसीलिए उस साल मेरा 160 मार्क आया था 720 में से नीट में। तो उस समय बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था, क्योंकि इतना बहुत ही कम मार्क है वो, क्योंकि चलिए 20। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा सुभाष जी, कि आपने बताया कि मेरा जो पटना में पदार्पण हुआ, तो एक मामा जी हैं इंजीनियर साहब, शायद आपको उन्होंने बहुत प्रेरित किया, जी। क्योंकि वो एक बीटेक होल्डर हैं, हुँ। और उनको बीटेक बनाने में शायद आपके मामा जी का हाथ है। जी, जी। नहीं, बड़े मामा जी। प्रदीप राय, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है।
तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा अपने कैंडिडेट्स के लिए कि आप मुझे ये बताइए कि क्या वो बायोलॉजी की जो पुस्तक थी, जिसको देख करके आप में प्रेरणा जगी, आप इंस्पायर्ड हुए कि मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप हमको ये बताइए कि उस पुस्तक के राइटर के नाम क्या है? जी, एनसीईआरटी का बुक था और एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे राइटर हैं, उसमें करीब वाह, वाह! बहुत अच्छी बात। मैं यही किया। लेकिन उस साल भी थोड़ा दिक्कत रह गया, थोड़ा इंडिविजुअल में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो पाया, उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस का या टेस्ट सीरीज का उतना अच्छा से ये नहीं हुआ। इसीलिए उस बार जो हम नीट दिए थे 2020 में, तो उस बार मेरा 420 मार्क्स पे रह गया था नीट में। यानी कि 2020 की बात कर जी, रहे हैं आप। 2020 यानी कि सुभाष जी कहना चाह रहे हैं कि 2020 में जो हमने तैयारी की थी, इंडिविजुअल कोचिंग किया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी किया, विभिन्न प्रोफेसरों से पढ़ा, उस पढ़ने के बाद कंसेप्ट तो क्लियर हुआ, परंतु टेस्ट सीरीज इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। यानी कि जो प्रैक्टिस होता है, ये प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से उन्होंने स्कोर 500 से नीचे रह गया। जी, जी, और फिर लेकिन इन इन डॉक्टर साहब का, सुभाष जी का एक प्रतिभा इनमें है, एक जिद्दी किस्म के ये व्यक्ति हैं कि इन्होंने ये प्लानिंग किया कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने गार्जियन को दिखाना है, अपने समाज की सेवा करना है, अपने देश की सेवा करना है। तो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता, अपनी करबद्धता, कर्तव्यपरायणता को साबित करते हुए उन्होंने डिसिप्लिन होकर के इंडिविजुअल तरीके से पढ़ाई करने के बाद भी, असफलता प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। दोस्तों, कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और वैसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती है। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, बहुत बड़े कवि हैं, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वैसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती। आज जो हम सुभाष जी के पास ये एक अंश, एक व्यवस्था कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये सुभाष जी ने कुछ ऐसा गेन किया है, कुछ ऐसे जिद्दी किस्म के कैंडिडेट हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाइड किया है अपने ताकत से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, जबकि इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही पुअर है। इवन मैं एक टीचर होने के नाते भी देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे एससीएससी बोर्ड में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, जिनके माता पिता के पास बहुत सारे फाइनेंशियल स्कार्सिटी नहीं होती है, वो बहुत बड़े बड़े हॉस्टल में पढ़ सकते हैं, उनका रहन सहन पे इतना खर्चा है जितना इन्होंने पढ़ाई पर भी अपना खर्चा नहीं व्यतीत किया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों को देखते हुए, आप गरीबी में भी हैं तो आप पढ़ने के लिए हमेशा लालायित रहिए, सुभाष बाबू से प्रेरणा लीजिए। फिर सुभाष बाबू की ओर चलते हैं। सुभाष बाबू, फिर आपने इंडिविजुअल कोचिंग के बाद कहाँ से पढ़ाई की? फिर वहाँ उस साल 420 ही आया था, तो फिर से मतलब असफलता हासिल हुआ उस नीट में। फिर से मतलब जब एग्ज़ाम हुआ, 1-2 दिन के लिए घर पे आए थे, लेकिन फिर बोले कि नहीं, अब फिर नहीं छोड़ना है। फिर से पटना हम चले गए, और फिर पटना में जाके उस समय कोरोना का भी थोड़ा ये चल रहा था, तो इसीलिए कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट सब सारे बंद हो गए थे। तो फिर पीडब्ल्यू का जो है फिजिक्स वाला, उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन हम ले लिए थे, और उससे मतलब 2021 के लिए। और एक फिजिक्स का कोचिंग है, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया था कि ऑफलाइन कोचिंग भी रहेगा, ऑनलाइन तो है ही, ऑफलाइन रहेगा तो थोड़ा अच्छा मतलब रहेगा, पढ़ने के लिए थोड़ा माहौल बना रहेगा, दूसरे से मिलना जुलना होगा स्टूडेंट से। तो इसीलिए मैंने वहाँ से फिजिक्स का क्लास ज्वाइन कर लिया पटना में, और फिर ऑनलाइन में फिजिक्स वाला का भी ले लिया था सब्सक्रिप्शन, और उसी से तैयारी किया। उस साल मेरा तैयारी बहुत अच्छा था, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी बहुत अच्छा था। लेकिन एग्ज़ाम में बैठने उतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाने की वजह से मेरा केमिस्ट्री और बायो तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन फिजिक्स में आके हम एक क्वेश्चन पे अटके, और उस क्वेश्चन की वजह से पूरा का पूरा मतलब जो नर्वस हो गया दिमाग। इसी वजह से थोड़ा सा आगे का जो क्वेश्चन सब था, जो बनने वाला भी था, वो भी अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था, टाइम भी नहीं उतना अच्छा से हैंडल हुआ था। इसी वजह से उस बार भी मेरा खराब चला गया फिजिक्स में मेरा उस समय फिजिक्स की वजह से मेरा छूटा था, क्योंकि उस समय मेरा फिजिक्स में मात्र 50 नंबर था, और बायो में करीब 345 था बायो में उस साल, और केमिस्ट्री में 150 था। टोटल स्कोर 550 पे ही अटक गया, और उस साल भी मेरा सफलता नहीं हुआ। तो कहने का मतलब हुआ सुभाष जी कि आपने कड़ी मेहनत की, और कड़ी मेहनत करने के बाद कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन आए आपके नीट में जिसने आपको नर्वस कर दिया। जी, जी। तो आप
इस नर्वस को कैसे कंट्रोल किए, कैसे आत्मसंयम संयम से फिर स्टडी करना शुरू किए? तो बच्चों को क्या आप बताना चाहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना चाहिए नीट में? नीट में तो जैसे कि मतलब ये है कि आपको बायो सबसे पहले बनाना होता है, क्योंकि बायो एक तरह से यदि आप बहुत बार मेहनत कर लीजिएगा, बहुत बार बायो को पढ़ लीजिएगा करीब 2 डिजिट में या 2 डिजिट तक में, तो आपको करीब 10 बार, 12 बार, तो वो आपको जीके की तरह लगने लगता है। क्योंकि सारा का सारा डाटा आपको आपके दिमाग में आ जाता है रिवाइज़ बार-बार करने से। तो सबसे पहले तो बायो ही बनाना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा मतलब बायो में एक अप्रॉक्सिमेटली 3 घंटा का होता है, तो उसमें से आपका करीब 40 मिनट में बायो हो जाना चाहिए 90 क्वेश्चन। उसके बाद फिर केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री भी उसी टाइप से होता है, थोड़ा ईज़ी होता है फिज़िक्स के कंपेयर में। और सबसे लास्ट में फिज़िक्स ही बनाना पड़ता है, क्योंकि बायो वाले को थोड़ा फिज़िक्स में ही डर रहता है कि जो मैथ पढ़े नहीं रहते हैं, तो फिज़िक्स थोड़ा टफ लगने लगता है। तो इसीलिए सबसे लास्ट में फिज़िक्स ही बनाते हैं। तो मेरा भी उस साल यही हुआ था, फिज़िक्स लास्ट में बना रहे थे, बायो केमिस्ट्री अच्छा हो गया, फिज़िक्स लास्ट में बना रहे थे, उसी में आके हम क्वेश्चन में मतलब अटक गए। इसी वजह से एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आपने ये बताया। थोड़ा-सा आप मेडिकल के एस्पिरेंट्स को ये बताइए कि क्या आप जो ये बायोलॉजी में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री में कितना नंबर का और फिजिक्स में कितने नंबर का? बायोलॉजी में 360 90 क्वेश्चन रहता है, जो कि 360 का होता है। 360 मार्क्स। 360 मार्क्स का। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन बनाना रहता है आपको, और फिजिक्स में भी 45 बनाना रहता है। एक्चुअली में रहता है, अभी अभी जो नया मतलब पैटर्न आया एनटीए का, तो उसमें 200 क्वेश्चन हो गया है, जिसमें कि आपका 50 हो गया फिजिक्स में, 50 हो गया केमिस्ट्री में, और जो बचा आपका 100 क्वेश्चन वो बायो में, जिसमें से कि आपका फिजिक्स में 45 बनाइए, केमिस्ट्री में 45 बनाइए, और बायो में 90 बनाइए। 20 क्वेश्चन जो होता है वो एक्स्ट्रा आपको दिया यानी कि जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी को अटेम्प्ट करना हाँ, है। हाँ। चलिए, बहुत ही शानदार आपने ये सारे विषय वस्तु की बात बताया। तो अब मैं और एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा कि आप ये बताइए बच्चों को कि आपने फाइनलाइज़ जो 650 नंबर्स स्कोर किया नीट में 2022 में, वो किस कोचिंग के बदौलत? फिर 550 आया था मेरा, तो मैं गोल ज्वाइन कर लिया, गोल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे गोल विलेज नाम का एक जगह है, जी, जी, उसी का गोल इंस्टीट्यूट पटना में है? जी, जी। अच्छा। गोल विलेज है वहाँ पे, पटना बिहटा में। तो वहीं पे जाके मतलब स्टडी किए थे। वहाँ पे क्या होता है कि सारे के सारे अपने जैसे बच्चे होते हैं, वही ड्रॉपर सब रहता है, जिसका कि 500 से प्लस नंबर है। तो वहाँ पे माहौल बन जाता है एकदम सेल्फ स्टडी के लिए। जी, वहाँ पे जी। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा होता है, प्लस टीचर भी बहुत अच्छे-अच्छे थे, जो कि बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और प्लस वहाँ के जो एमडी थे विपिन सर, वो भी बहुत ज़्यादा सेमिनार ले लेके सब बच्चों को मोटिवेट करते रहते थे। तो वहाँ पे जाके सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा हुआ, और इसी वजह से इस बार जो था वो 650 मार्क्स में। जी, कहा जाता है कि फिजिक्स इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपने फिजिक्स को अंत में बनाने के लिए कहा बच्चों को, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बच्चों को हेडेक नहीं होगा, बच्चे प्रेशराइज नहीं होंगे, क्योंकि बायोलॉजी में कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है ज़्यादातर, बायोलॉजी जीके की तरह याद हो जाता है बच्चों को प्रैक्टिस करने से। केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल भी रहते रहते हैं, हैं। और फिजिक्स तो सचमुच में फिजिक्स है। तो आप क्या गणित भी पढ़ना होता है इंटरमीडिएट लेवल का? नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, जब स्टार्टिंग में 11th में रहते हैं, तो फाउंडेशन में, तो वहाँ पे बता दिया जाता है थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का कुछ पोर्शन सब है, वो सब मात्र पढ़ना रहता है, और ट्रिग्नोमेट्री तो 10th तक पढ़े ही रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब है कि आप कैलकुलस का कुछ पार्ट्स इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं, जो समरी होता है, फार्मूला होता है, नहीं? जी। और ये क्या बताया? और वो ट्रिग्नोमेट्री तो 10th तक पढ़ा होता है, तो उतना से आपका कवर हो जाएगा, नहीं? चलिए, बहुत अच्छी। अब आप सुभाष जी, आपको मेरी ओर से तो बधाई है ही, अनंत बधाई आपको डॉक्टर बनने के लिए। आप हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम रोशन से गौरवान्वित महसूस कराया है। तो आप एक चीज़ और बताइए कि आपको इतनी पूरी ये सफलता में किन-किन लोगों का सहयोग है? शायद आप विस्मृत हो गए हों, तो उन लोगों का नाम भी याद करके बताइए, कि हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं, उनको लगे कि नहीं, इनकी सहायता में कितने लोगों का सहयोग मिला है। जी, मेरी सहायता में सबसे पहले तो मेरे दादाजी लोटन राय हैं जी। उनका, उसके बाद फिर पापा जी हैं अशोक राय वो, फिर मामा जी सब यहाँ पे हो गए, जैसे प्रदीप मामा हैं, रंजीत मामा हैं, रामानंद मामा हैं, वाह! जो यहाँ पे हम वाह! रहते थे, जी, जी। और परमानंद मामा हुए, जो कि वो भी आके मतलब मोटिवेट करते रहते थे हमको जी, जी। इसके लिए, और नवीन मामा, परवीन मामा, ये सब थे जो जी। कि मोटिवेट किए थे जी, हमको। मैंने एक बात ये परिवेश से जाना है
कि नवीन जी का भी आपके लिए बहुत जी, जी। योगदान रहा था। जी। हाँ, अभी वो फिलहाल नहीं है। हाँ, और भरत राय जो जी, नाना श्री नाना है जी आपके, से श्री भरत राय, वो भी आपके लिए बहुत उत्सुक थे कि सुभाष मेडिकल की तैयारी कर रहा है। और प्रदीप मामा जो आपके सफलता से पूर्व ही मुझे बता दिए थे कि भाई जी, सुभाष जो है डॉक्टर निश्चित रूप से क्वालिफाइड करेगा, नीट क्वालिफाइड करेगा, मैं आपको निश्चित रूप से मिठाई खिलाऊंगा। और आज वो पल भी मैं देख लिया हूँ, मुझे खुशी होती है। मैं अपने हृदय के अनंत गहराई से आपको बधाई करता हूँ, और आप को भी बधाई देता हूँ, आपके माता पिता को बधाई करता हूँ, आपके मामा मामी नाना नानी को बधाई करता हूँ, उस कोचिंग को बधाई करता हूँ, उस टीचर को मैं बधाई देता हूँ जिन टीचर लोगों ने मिल करके आपको आज इस मुकाम तक लाया। और एक बात मुझे ये भी पता चला कि डॉक्टर बैजू राय भी आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जी, वो थे ही, क्योंकि यहाँ पे आंध्रा में रह रहे थे, तो उनको बहुत देख के बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला था। जी, मुझे 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 भी ऐसा लग रहा है कि अंधरा ठाड़ी प्रखंड में जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बैजू राय, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो जब से अंधरा ठाड़ी में सेवा प्रदान कर रहे हैं, तब से यहाँ के विद्यार्थियों के लिए एक अजीब सा उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि नहीं, मेडिकल में कुछ ताकत लगानी चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, हम भी कुछ इस तरह का जज्बा रखते हैं। तो इस तरह का जज्बा वाले विद्यार्थी सफल जरूर होते हैं। तो हम आने वाले पीढ़ियों से, आने वाले बच्चों से, आने वाले कैंडिडेट से हम ये निवेदन करते हैं कि आप सुभाष जी को सुनिए और इनके जैसा बनने का कोशिश कीजिए, इनसे भी बेहतर बन सकते हैं तो बनने के लिए कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।